जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के बारे में। 1.1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और 1.2 के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो पहला है हमारे पास 140। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, कौन से गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। ये आप 140 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 7 बार गया, 0 70 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर अब देखो 2 का गया, अब 2 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 5 का, कितनी बार गया, 7 बार। अब जाएगा 7 का, तो कितनी बार गया, 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास। देखो 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम कर लेते हैं इसका दूसरा। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास 156। 156 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि, सबसे पहले 156 लिखा, इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 7 बार गया, 2 का भाग 8 बार गया। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार गया, 2 का भाग 9 बार गया। अब इससे जाएगा 3 का, कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर जाएगा 13 का, कितनी बार गया, 1 बार। अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या जाएगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम कर लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या हो जाएगा, ये है आपका 38 25। सबसे पहले करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। देखो सबसे पहले देखना है कि इसमें 2 का भाग तो जा रहा है, तो अब किससे जाएगा, 3 का चेक कर लेते हैं। देखो सबको जोड़ो, कितना हो जाएंगे, देखो 3 तो 5 5 5 10 10 और 8 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब इस संख्या में भी जाएगा। तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर गया 2 बार, फिर गया 7 बार, फिर गया 5 बार। अब देते हैं, अब दो 1 दूनी 2 ने 3 और 3 और 7 दूनी 10 और 5 15। 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए किससे जाएगा, और 3 का। ये जाएगा आपका 4 बार, ये जाएगा आपका 2 बार और ये जाएगा 5 बार। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 5 11। अब 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब किससे जाएगा, 5 का। 5 का भाग जाएगा 8 बार, 8 5 40 और फिर 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। अब 5 का भाग और जाएगा, कितनी बार जाएगा, 17 5 85। ओके, अब 17 5 85 हो गया। अब क्या करना है, अब जाएगा 17 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हो जाएगा 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये हो गया आपका आंसर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। ओके, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5005। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 0 0 1। फिर जाएगा इसमें हमारे पास
11 का भाग, 11 भाग जाएगा 9 बार, बचा 1, 11 एकम 11, अब जाएगा 7 का भाग 13 बार, और अब जाएगा 13 बार, 13 का भाग 1 बार। तो क्या आ जाएगा हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, ये आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 74, 29। ओके, इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास, देखो 74, 29, ये इसमें सबसे पहले भाग जाएगा 17 का, इससे छोटी वाली संख्या किसी का भाग नहीं जाएगा। 17 का भाग जाएगा हमारे पास 437 बार। उसके बाद भाग जाएगा 19 का, 19 × 38, 19 × 57। अब जाएगा 23 का भाग, और 23 का भाग कितना हो जाएगा, 1 बार। और तीनों संख्या क्या आ गई हमारे पास, अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 × 19 × 23, ये हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है। तो इसका पहला क्या हमारे पास, पहला है 26 और 91, क्या है 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, देखो 26 के गुणनखंड यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते हैं हम 91 के। ओके, देखो 26 का सबसे पहले जाएगा 2 का भाग कितने बार, 13 बार, 13 का भाग 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 26 का आ गया हमारे पास 2 × 13। ओके, अब इसके निकाल लेते हैं। सबसे पहले जाएगा 7 का भाग, 7 का भाग 13 बार, और 13 का भाग 1 बार। इसके गुणनखंड क्या आ गए, 91 के, ये आ गया हमारे पास 7 × 13। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन है, 13 इन दोनों में कॉमन है, यानी कि ये क्या हमारे पास इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम होता है हमारे पास जो कॉमन संख्या है उसको लिख दो, उसके बाद जो बचे संख्या को लिख दो, 2 × 7, ये कितना हो जाएगा, देखो 13 × 7 कितना हो जाएगा, 13 × 7 91 × 2, और ये कितना हो जाएगा 2 और 18 182। अब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए हैं, लेकिन अब इसने पूछा क्या है कि जांच करनी है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है कि नहीं होता है। तो हम करते हैं जांच, क्या करते हैं, जांच करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो प्रथम संख्या क्या हमारे पास 26 और द्वितीय संख्या क्या हमारे पास 91 बराबर एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम है 13, सॉरी एलसीएम हमारे पास 182 और एचसीएफ कितना है 13। ओके, अब इन दोनों गुणा कर लेते हैं। देखो 26 × 91 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2366, और ये भी हो जाएगा आपका 2367। ये दोनों क्या आ गया हमारे पास बराबर, दिया हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं इसका दूसरा। देखो दूसरे का दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरे का दूसरा है 510 और 92, क्या है 510 और 92। दूसरा है हमारे पास 510 और 92। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो 510 का इधर कर लेते हैं और 92 का इधर कर लेते हैं। सबसे 510 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा 2 बार, 5 बार और 5 बार। अब 3 का भाग कितना हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15। अब जाएगा 5 का भाग 17 बार और 17 का भाग 1 बार। वैसे इसको कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग 46 बार, फिर 2 का भाग 23 बार और फिर 23 का भाग 1 बार। ओके, तो इसके 510 के गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 2 × 23।
अब हमें पहले निकालना है HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है हमारे पास वो जो संख्या दोनों में कॉमन है, इसमें 2 हमारे पास दोनों में कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास HCF कितना आ गया 2। और LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा, एक तो जो कॉमन है वो लिख दो, उसके अलावा जो पीछे बची वो लिख दो। एक 2 बचा है, एक 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और ये कितना हो जाएगा गुणा करने पर? ये हो जाएगा आपका 23,460। आप एक बार फिर से गुणा कर लेना। ओके, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। अब करनी है जांच। जांच कैसे करेंगे? वही प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रथम संख्या कितनी है? 510। द्वितीय संख्या कितनी है? 92 बराबर एलसीएम कितना हमारे पास? एलसीएम है 23,460 और एचसीएफ कितना है 2। अब अगर हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 46,920 और ये भी कितना आएगा 46,920। तो ये हो गया दोनों बराबर, दिया गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे का तीसरा है हमारे पास 336 और 54। ओके, तो सबसे पहले 336 के निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड और 54 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 54 2 का भाग कितने हो जाएगा? 27 बार। 27 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार। और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अब 330 में 2 का भाग कितने हो जाएगा? 2 का भाग जाएगा 2 का भाग 1 बार, 6 बार और 8 बार। अब 2 का भाग कितने हो जाएगा? ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग कितने हो जाएगा? 42 बार। फिर 2 का भाग कितने बार जाएगा? 21 बार। फिर जाएगा 3 का भाग 7 बार और फिर 7 का भाग 1 बार। तो 336 के गुणनखंड की आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के कितना आ गए हैं? ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। ओके, अब हमें निकालना सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा? वो संख्या दोनों कॉमन है। देखो एक तो 2 कॉमन है, एक कौन सी कॉमन है? एक 3 कॉमन है और पीछे कोई कॉमन है नहीं है, तो क्या बचा? 2 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा? अब नाम है एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो संख्या कॉमन है वो लिख दो पहले तो 2 इंटू 3। अब पीछे कौन सी बची? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 और इंटू में 7। इन सब को गुणा कर लेते हैं, कितना आता है? गुणा आ जाएगा हमारे पास 3024। ओके, अब कर लेते हैं हम जांच। जांच करेंगे। जांच में क्या करना है? प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो प्रथम संख्या कितनी है? 336। द्वितीय संख्या कितनी है हमारे पास? 54 बराबर एलसीएम कितना है हमारे पास? 3024 और एचसीएफ कितना है? 6। तो इनका गुणा आ जाएगा हमारे पास 18,144 और इसका भी आ जाएगा 18,144। आप एक बार फिर से गुणा कर लेना, ये हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? 12, 15 और 21। देखिए शुरू करता है। तीसरे का पहला ये है आपका 12, 15 और 21। ओके, सबसे पहले 12 का निकालते हैं, फिर 15 का, फिर 21 का। ओके, अभाज्य गुणनखंड। इसने पूछा अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। सबसे 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। वैसे ही 15 में किसका भाग जाएगा? पहले 3 का 5 बार और फिर 5 का 1 बार। फिर इसका 3 का जाएगा 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 का क्या आ गया हमारे पास गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 3 और
15 का कितना आ गया 3 इंटू 5। ओके, और 21 का क्या आ गया हमारे पास, 21 का गया 3 इंटू 7। ठीक है, अब आगे से मतलब इंटू 1 लिख दो। ओके, अब इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो निकालना हमें LCM। LCM क्या होता है, वो संख्या जो पूरे में, सॉरी SCF निकाल लेते हैं पहले। SCF क्या होता है, वो संख्या जो पूरे में कॉमन है। तो इस पूरे में कॉमन क्या हमारे पास सिर्फ 3 है, यानी कि ऐसा नहीं कि दो में कॉमन है और तीसरे में कॉमन नहीं है, तो वो नहीं होगा, तीनों में कॉमन होनी चाहिए। ओके, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा SCF कितना होगा 1। ठीक है, अभी कॉमन क्या आ रहा 3, तो SCF कितना है 3। LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपका, पहले तो जो कॉमन है वो लिख दो 3 इंटू पीछे कौन सी बची है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पड़े 60 और 6 7 42, 420। ये आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा क्या हो जाएगा, देखो तीसरे का दूसरा है हमारे पास 17, 23 और 29। तीसरे का दूसरा 17, 23 और 29। देखो यहाँ पे नोट 17, 23 और 29, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका SCF कितना होगा 1, अतः इसका SCF बराबर 1 होगा। और LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, इन सबको गुणा करना 17 इंटू 23 इंटू 29, और इन सबको गुणा आ जाएगा 11,339। ये हो गया आपका आंसर। वापस आप गुणा कर सकते हैं। ओके, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा क्या है हमारे पास, ये हैं 8, 9 और 25। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 का कर लेते हैं, उसके बाद 9 का कर लेते हैं, उसके बाद 25 का कर लेते हैं। देखो 2 का भाग जाएगा 2 बार, सॉरी 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, 8 का आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का आ जाएगा 3 इंटू 3, और 5 का आ जाएगा 5। अब बात की जाए तो यहाँ पे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब SCF कितना आ जाएगा, SCF आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, SCF कितना आ जाएगा हमारे पास, SCF आ जाएगा हमारे पास 1। और LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा, सबको गुणा कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, सबको गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा आ जाएगा 1800। ये हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि SCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्या दी हुई, संख्या कौन सी, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो संख्या कौन सी है, प्रथम संख्या बराबर 306, द्वितीय संख्या बराबर 657, और SCF कितना है, SCF हमारे पास है 9। तो LCM ज्ञात करना। तो LCM ज्ञात कैसे करना है, सबसे पहले इसका सूत्र होता है, हमने जांच की थी वैसे ही, सूत्र क्या होता है, ये होता है प्रथम संख्या
प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो हमें निकालना क्या, अभी एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ कहाँ जाएगा, भाग में। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, देखो प्रथम संख्या में लिख दूँ ए, इसको लिख दूँ बी, तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी अपॉन एस सी एफ। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ए कितना है 306, बी कितना 657 और हमारे पास एस एफ कितना है 9। तो 9 का भाग देंगे 306 में, 9 27 और 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा 34 इंटू 657। इन सबको गुणा करेंगे तब आ जाएगा हमारे पास 22,338। ये हो गया आपका आंसर। चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, संख्या कौन सी है, ये है 6n, और प्राकृत संख्या के लिए ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ये हमें ज्ञात करना। देखो कैसे, संख्या ये भी आ सकती है, संख्या 12 की घात n भी आ सकती है, या फिर 4 की घात n भी आ सकती है, या 10 की घात n भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, बस आपको जांच करनी ही पड़ेगी। ओके, तो कैसे करेंगे जांच, सबसे पहले देखो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। रिजल्ट आएगा हमारे पास इसका कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। 2 इंटू 5 आना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर 2 को 5 से गुणा करें तो क्या आएगा 0, इसलिए 2 इंटू 5 आना चाहिए। ओके, तो अब क्या कर लेते हैं 6 की घात n का मतलब 6 का कर लेते हैं गुणनखंड। 6 का गुणनखंड करने पर तो गुणनखंड करेंगे 6 का कितना आ जाएगा, 6 का 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3। देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 है, यानी कि 5 कहीं दिख रहा है, हमें 2 इंटू 5 चाहिए था, यहाँ पे 5 है नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 6 का गुणनखंड करने पर ये 2 इंटू 5 के रूप का नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसके लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ये हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो ये हमें जांच करनी, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 इसका पहला कौन सा है, ये है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ये आ जाएगा 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1,
ये कितना आ जाएगा कि 77 प्लस 1 78। तो अब यहाँ पे इस संख्या की एक और लिख लेता हूँ 1। जिस संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वो संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं 13, ये क्या होती है, अभाज्य संख्या। इसका है 13 इंटू 1, इसके गुणनखंड कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। या 17 है, इसके 17 इंटू 1 गुणनखंड कितने हैं, 2, लेकिन इसके कितने हैं, 3। तो ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या। वैसे कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, सबसे पहले पूरे में कॉमन क्या है, 5। अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 5 गुणा कर लेते कितना आ जाएगा, देखो 7 संग 42 इंटू 4 3 12 12 दूना 24 और प्लस का 1। इनको गुणा करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 दूना 48, असली 4, 24 और 96 और 4 100, 1008 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 1009 लिख देते हैं 1। तो ये इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3, 1 2 3। जिस भी संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाते हैं वो क्या होती है, भाज्य संख्या। ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि न्यूनतम समय पूछा है, और न्यूनतम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और 1.1 में मैंने बताया था, वहाँ हमने क्या निकाला था, एचसीएफ। एक क्वेश्चन था जिसमें अधिकतम पूछा था, अधिकतम मतलब क्या होता है, एचसीएफ। अभी इसमें क्या निकालना है, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे ये आपका एक वर्त है, यहाँ पे पथ है, ठीक है, वर्ताकार पथ है। यहाँ से ये सोनिया है और ये कौन है, ये आपका है रवि। ओके, रवि को लिखती है 12 मिनट और सोनिया को लिखती है 18 मिनट। अब ये दोनों यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से वापस कब मिलेंगे, ये कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे। देखो सबसे पहले सोनिया को टाइम कितना लगता है, 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करो, 12 का 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 का भाग जाएगा 1 बार, और 18 का कितना जाएगा, 2 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या आएगा, देखो 18 कितना आ गया, 18 आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख दो पहले। तो एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, 2 इंटू 3। ओके, उसके बाद पीछे कौन सा बचा है, 2 इंटू 3। ये कितना 2 3 6, ये कितना 2 3 6, 6 छंग 36। ये आ गया आपका आंसर।